हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। सो हमने देखा कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है अभी, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक बहुत मेजर कॉज है। जिस तरीके से अभी हम अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये बहुत इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन है जो अब क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसी में से एक पोल्यूशन है दैट इज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से अब और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहा है, अब ज़्यादा यूज़ होने लगा, अब ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो हमारी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में भी क्या हुआ है, कंट्रीब्यूशन हुआ है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमें फूड की डिमांड होगी, और फूड की डिमांड की वजह से हमें ज़्यादा क्रॉपिंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा क्रॉप कब बनेगी, जब हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। सो ऑल्सो अब हमें ये रियलाइज़ करना है कि इनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उनसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, और वो उनके ओवर यूज़ करने से हम तक पहुंच जाती हैं। हमें अब एक लार्ज प्रेशर है अब हमारे ऊपर। लार्ज प्रेशर क्या है कि अब हम इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके उन्हें स्विच कर दें टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सके, और बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा सके। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म रिच न्यूट्रिशन क्वान्टिटी, जो सॉइल की न्यूट्रिशन क्वान्टिटी है उसको वो इंक्रीज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर कहाँ से बनते हैं? तो बायो बैक्टीरिया, फंगस और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है या फिर सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको और बढ़ाया जा सकता है। जैसे इसके प्रीवियस आपने पढ़ा होगा, इन सम केसेस जो लेग्यूमिनेसिस प्लांट होती है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसमें जो प्लांट होता है उसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद द राइजोबियम। राइजोबियम एक वहाँ पर माइक्रोब है जो वहाँ पर सर्वाइव करता है इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेस। लेग्यूमिनेसिस दैट मीन्स पल्सेस की बात कर रहे हैं हम। दाल की बात करें, जहाँ पे आप दाल को आप दिखाई देंगे प्लांट्स उनके, तो उसमें छोटे छोटे से न्यूड्यूल्स बने होते हैं, और उन न्यूड्यूल्स जो रूट में न्यूड्यूल्स होते हैं, उन न्यूड्यूल्स पर एक माइक्रोब्स होता है दैट इज़ राइजोबियम, और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वहाँ पर रहता है। दैट मीन्स दोनों को ही वो प्रॉफिट हो रहा है, इस राइजोबियम को भी प्रॉफिट होता है और ऑल्सो जो लेग्यूमिनेस प्लांट है उसको भी प्रॉफिट होता है। ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर, जो एज अ माइक्रोब्स एक्स बैक्टीरिया जो यहाँ पर है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है, और प्लांट उसे एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ऑल्सो भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि फ्री लिविंग हैं, जो सॉइल में नॉर्मल मौजूद भी होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का करने का काम करते हैं। जैसे एराइजोस्पिरम, ऑल्सो एज़ोटोबैक्टर, ये बहुत सारे ऐसे भी अदर बैक्टीरिया हैं जो हमारे जो सॉइल है उसको इनरिच बनाते हैं बाय द नाइट्रोजन कंटेंट को फिक्स करके ना हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच बनाते हैं। ऑल्सो कुछ यहाँ पर फंगी बताए गए हैं जो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं इन केस ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक प्लांट है, उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ दिस जीन्स, जो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि ग्लोमस जीन्स के हैं फ्रॉम द माइकोराइजा। माइकोराइजा की ग्लोमस जीन्स के मेंबर्स होते हैं जो कि एक फंगल के साथ, एक फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रखते हैं। और ये बेसिकली जो यहाँ पे फंगस है वो क्या करता है, फॉस्फोरस को फॉर्म करता है फ्रॉम द साइल। फॉस्फोरस को फॉर्म करता है, लेता है और उसको पास करता है टू द प्लांट। तो जो फॉस्फोरस की अगर कमी हो जाती है प्लांट में तो उसको पास करने का काम करता है। ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं या बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों को ही प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से जब हमने आपने देखा कि प्लांट्स अगर एसोसिएट होते हैं तो बेनिफिशियल भी होते हैं, और जिसकी वजह से एक और वर्क रोल प्ले करते हैं कि अगर ये रूट्स में जो यहाँ पर माइक्रोब्स हों या बैक्टीरिया वहाँ पर होते हैं, तो जो अदर पैथोजेंस हैं उनको वो प्रॉपर अच्छे तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर नहीं आ सकते, बिकॉज उनके लिए एक रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर। ऑल्सो जो टॉलरेंस है, मतलब जो सैलिनिटी का टाइम होता है, दैट मीन्स ऐसा जगह जहाँ पर अगर सॉइल में NaCl यानी कि जो नमक है उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम में भी प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रॉट, दैट मीन्स अगर पानी की कमी है, प्रॉपर सूखा पड़ गया है, तो उस टाइम पे भी प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड सम अदर माइक्रोब्स। तो ओवरऑल जो प्लांट, और बेसिकली
मेन काम क्या होता है, बेसिकली मेन काम होता है कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है। साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन हम इसीलिए बोलते ही हैं बिकॉज उसमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफस। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफस माइक्रोब्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही जगह पर ये मौजूद होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फॉर द मदर एग्जाम्पल जैसे एनाबिना नॉस्टिक और जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन दिस केस ऑस्लेटोरिया जहाँ पे मौजूद है, ये भी कुछ इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया की तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। पैडी प्लांट्स जैसे कि जो चावल वगैरह होते हैं, उनके टाइम में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऐड करने में, किसमें, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो करेंटली इन आवर कंट्री नंबर ऑफ़ बायो फर्टिलाइजर्स, हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजेशन अवेलेबल हैं जो कॉमर्शली मार्केट में प्रेजेंट हैं। फार्मर्स उनका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल की न्यूट्रिशन है, सॉइल का न्यूट्रिशन भी बना रहे। ऑल्सो जो हमारी डिपेंडेंसी है, किसके ऊपर हम डिपेंडेंट है ऑन द केमिकल फर्टिलाइजेशन, उनको कम किया जा सके।